काउंटडाउन शुरू हो गया है। भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार होने लगा है। कहीं रथ के पिलर बनाने का काम चल रहा है तो कहीं रथ का पहिया तैयार हो चुका है। दर्शन 24 दिखा रहा है आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जगन्नाथपुरी धाम से लाइव दर्शन। इस बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव पूरे देश में 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको जगन्नाथपुरी से तैयारियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार करने का काम चालू है। भगवान जगन्नाथ के दर पर न्यूज़ 24 जगन्नाथपुरी से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। पहले आप भगवान जगन्नाथ के भव्यता का दर्शन करिए। सामने देखिए मंदिर का मुख्य गुंबद दिख रहा है और सामने नील चक्र दिख रहा है, जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसके वैज्ञानिक मायने भी है। वैज्ञानिक मायने इस मामले में कि अगर वज्रपात होता है या फिर बिजली गिरेगी तो उससे वो बचाएगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू है और इस रथ यात्रा के लिए कहा जाता है कि ये मुक्ति का द्वार है और उसके लिए बाकायदा व्यापक तैयारी की गई है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में आप देख रहे हैं देवदार लकड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लकड़ियों पर किसी तरह का कोई धूप का असर न हो, पानी का असर न हो, इसीलिए लकड़ियों को ऊपर पत्तों से ढक दिया गया है जिससे कि ये सुरक्षित रहें। और ये देवदार की लकड़ियाँ 3 भव्य रथों में तब्दील होगी, जिसका काम अब जोरों पर चल रहा है। कारीगर सालों मेहनत करते हैं भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को पूरा करने के लिए, चूँकि हर साल आषाढ़ महीने में इस रथ यात्रा की शुरुआत होती है। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस पूरी शहर में खचाखच भरे होते हैं। और नक्काशी देखिए, एक रथ को बनाने के लिए किस तरीके के काम होते हैं। सब देवदार की लकड़ियाँ हैं। ये क्या बना रहे हैं भैया? ये सब कोनों में सब गुज रहेगा। जो गुज रहता है, जो पिलर बोलते हैं सब चारों कोनों में, उनको सिंह विराल बोलते हैं। प्रत्येक कोनों में सिंह विराल रहते हैं। हम नंदीघोष रथ का रूपकार सेवक है। वर्तमान जो सिंह ये गुजो होगा, उसके बाद नाटोगुड़ रहेगा जो गंधर्व रहता है, जो द्वार बड़ा रहता है चारों द्वार में, और सिंहासन महाप्रभु का सिंहासन भी होगा और पीछे का महाप्रभु का प्रभा भी खुद ही होगा। जो प्रभा में राहु रहेगा और चारों 2 साइड में डाली रहेगा और मगरमच्छ रहेगा। यही सब हमारा भगवान का काम होता है। हम जगन्नाथ को प्रार्थना करके आशीर्वाद मांग के आते हैं सुबह से, जैसे भगवान का सेवा अच्छा तरह दिन भर जाए और हमको इतना सेवा करने के लिए वो हमको आशीर्वाद दे दीजिए। और उसके बाद और क्या होता है, हमारा मुख्य सेवा रहता है वो जब रथ तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद जगन्नाथ जी जब विराजमान करेंगे श्रीगुंडीचा दिन और महाराजा आकर छेरा पर करेंगे, हमारा पाले रहता है, हम घोड़े बांधेंगे और हमारा सब भाई लोग है सब घोड़े बांधेंगे। ये बताइए कि ये जो बना है, ये देखिए, ये वहाँ पे वो किस चीज़ की निकासी है? सिंह विराड़ है। सिंह विराड़, जो सिंह विराड़ रहता है प्रत्येक कोनों में छोटा छोटा पिलर रहता है ना, वो पिलर में सब लगेगा। अच्छा, जो पिलर है उसके कोने वाले में सब सिंह विराड़ रहेगा। अच्छा, चार तो वो सिंह है और ये भी सिंह विराड़ है। अच्छा, ये सिंह है। अच्छा, ये जो ये कोने में लगेंगे रथ के? सब रथ में कोने में रहेंगे। अच्छा, और उसमें क्या है वो अच्छा, वो 3 रथ का इधर काम हो रहा है। अच्छा, हम नंदीघोष रथ का है और ये ताड़ध्वज रथ का है और सब देवदल रथ का और रूपकार सेवक है। ऐसे सब आकर काम कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु यानी जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बालभद्र उनके बड़े भाई, उनके अलग अलग रथों में जो रथ का खंभा है, खंभे की तैयारी है और खंभे के चारों तरफ है वो सिंह उसमें उकेरे जाते हैं, शेर उसमें उकेरे जाते हैं और वो अलग अलग पिलरों में 3 रथ बनते हैं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के रथ का काम चल रहा है, दूसरी तरफ भगवान बलराम के रथ को तैयार किया जा रहा है, तीसरी तरफ मैया सुभद्रा के रथ को बनाया जा रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पहिए को तैयार किया जा चुका है। ये 16 चक्कों का पहिया है जिसे भगवान श्री जगन्नाथ के रथ में फिट किया जाएगा। ये
रथ यात्रा की तैयारी, ये किस चीज़ की लकड़ी है? ये जगन्नाथ जी का रथ का लकड़ी है, ये चक्का बन रहा है, वहाँ पर सुभद्रा जी मैया का है, उसके बाद बलभद्र भगवान का है। पहला बाबू ये चक्का बनेगा, उसके बाद 16 स्टेप बनेगा, 16 चक्का, उसके बाद 4 लेयर बनेगा, उसके बाद ऊपर बनेगा। और स्नान पूर्णिमा को ये चक्का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्नान पूर्णिमा को लेयर बनेगा, उसके बाद रथ यात्रा 20 तारीख को है, जून 20 तारीख भगवान को। जगन्नाथ का जो रथ बनेगा उसका चक्का यहाँ बनेगा। हाँ, ये चक्का है बड़ा रथ का, ये वाला है। हाँ। इसमें 16 पहिए होते हैं। 16 पहिया होता है। अच्छा, ये देवदार की लकड़ी है। हाँ हाँ, दारू की लकड़ी है। हाँ? सब मिला के लकड़ी आता है। अच्छा, मिला के लकड़ी होता है। तो इस बार और क्या 16, 14, 12 16, 14, 12। भगवान जी का 16 है, माता जगन्नाथ जी। बलभद्र जी का 14 है, उनका बहन का 12 है। 12 सब मिला के 14 और 12, तीन रथ में हाँ, जो तीन निकलेंगे। रथ रहता है। हर साल नया रथ बनता है, उनको रथ खत्म जब हो जाएगा उनको निकाल देंगे। वहाँ पर जाइए, रथ बन रहा है सब, उसका टुकड़ा सब बन रहा है। रथ यात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहा है, उसकी तैयारियां कैसी है। देखिए, 3 रथ बनता है, भगवान जगन्नाथ का, उनके बड़े भाई बालभद्र का और उनकी बहन सुभद्रा का। जो पहला रथ भगवान जगन्नाथ का है, उस रथ का जो पहिया है, चक्का है, वो उसके इस प्रांगण में सबसे आगे, जैसे ही आप मंदिर आएंगे जगन्नाथपुरी, और सामने का जो आप देख रहे हैं कि बड़ा सा गुंबद के नीचे चारों तरफ से ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जो इनके इस मंदिर के हिस्सा नहीं है वो। और इसीलिए आप देखिए कि कितने बड़े तादाद में भीड़ है। रथ यात्रा की तैयारी है, रथ यात्रा में और कैसे कैसे काम करता है वो हम आपको न्यूज़ 24 बता रहा है, दिखा रहा है। ये देखिए, ये पहिए का काम अपने आखिरी दौर में है। और ये जो पहिया देख रहे हैं, ये कोई साधारण पहिया नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस पहिए को रथ में लगाने के लिए बाकायदा एक टेक्नीशियन की पूरी टीम काम करती है, और वो भारतीय रेल प्रोवाइड कर रहा है। तकरीबन 1967 या 65 के आसपास से इस रथ यात्रा में, चूँकि इस इतने बड़े पहिए को, इतने बड़े रथ को खींचना काफ़ी मुश्किल होता था, लिहाजा इस पहिए को स्मूथली कैसे चलाया जा सके, इतने भार को कैसे ढोया जाए, लिहाजा इन पहियों की लेंथिंग होती है, प्लिंथिंग होती है, और इसमें बाकायदा 40 लोगों की टीम चलती है। और इसलिए देखिए कि ये लेंथ मशीन है, बाकायदा अब तकनीक का सहारा लिया जाता था। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन पहियों को बनाने के लिए या फिर इस तरीके के खंभों को बनाने के लिए कोई इंच और टेप का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि आज भी उंगलियों और हाथों के आधार पर मापा जाता है। और ये भगवान का करिश्मा कहिए या उनका एक व्यापक अनुभव कि एक एक इंच और एक एक सूते के बराबर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये रथ यात्रा की तस्वीर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। रथ यात्रा निकालने के 15 दिन पहले ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इन 15 दिनों में भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा, और पूर्णिमा स्नान के बाद 15 दिन के लिए भगवान एकांतवास में चले जाएंगे। माना जाता है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा पानी से नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, और इसलिए एकांत में उनको उपचार किया जाता है। भगवान 15 दिन के एकांतवास के बाद अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं, और इस बार भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए 20 जून 2023 को निकलने वाले हैं, जिसे हम सभी जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।